सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। आरिफ रूमी ने कहा है कि एक शेर का बच्चा पैदा हुआ और वो शेर से छूट गया, वो लग गया चरवाहे के हाथों। चरवाहे ने खुशी खुशी शेर का बच्चा उठाया और शेर का बच्चा उठाकर चरवाहा उसको ले आया और बकरियों के साथ रखने लगा। बकरियों की सोहबत में उठकर, बैठकर, लेटकर, सो के, खाकर शेर को ऐसा लगा कि मैं भी बकरी हूं। और जब उसको यूं लगा कि मैं भी बकरी हूं, अब वो बड़ा होता रहा, लेकिन ये शऊर के साथ नहीं कि मैं शेर हूं। शेर था लेकिन एहसास था बकरियों को देख के कि मैं भी बकरी हूं, मैं भी बकरी हूं, मैं भी बकरी हूं। और फिर वो घास खाता, वो घास खाता, बकरी की तरह सब नीचे डालकर चलता, कभी वो आवाज नहीं निकालता था। एक दिन उसे कोई शेर दिखा, उस शेर ने देखा, उसको गैरत आई, जैसे हमारे उलमा को गैरत आती है। गैरत आई, ओ ये तो मेरी बिरादरी का है, ये बकरियों के साथ कैसे, ये बकरियों के रेवड़ में कैसे, ये जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे। अरे चरवाहा, इसको देख के भागना चाहिए था, ये चरवाहे के डंडे के नीचे हाथ सर झुका देता है। शेर को गैरत आई, उसने उसको बुलाया, इधर आ। शेर के अंदर से सारा शेरपन जा चुका था, लेकिन खून का असर अब भी बाकी। सुभान अल्लाह। सारी चीजें खोने के बाद भी खून का असर मौजूद होता है, ताकि एहसास दिलाते वक्त एहसास हो जाए, अगर वो असली खून मौजूद है तो। एहसास, शेर ने बकरियों को बुलाना कब था? शेर बकरी बुलाता तो बकरी आती कब? क्योंकि उसमें बकरी का खून था। लेकिन जब शेर ने शेर को बुलाया तो बहरहाल सब खोकर भी असली शेर के खून का असर मौजूद था, अगर सिर्फ अपने आप को बकरी समझ रहा था। वो गया, शेर ने गुस्सा किया, बदबख्त क्या कर रखा है तू, बकरी नहीं है शेर है, देख तू घास क्यों खाता है, इन्हें चीर फाड़ के रख दे, इनकी औकात इन्हें बता दे, ये तेरी सहेलियां नहीं है, ये तेरी गिजा है, ये तेरे साथी नहीं, ये तेरे गुलाम है। उसने कहा वो मैं कैसे मान जाऊं? तो कहा इधर आ, मैं तुझे आईना दिखाऊं। जंगल में आईना कहां हो सकता था? ले गया, देख जैसी शक्ल मेरी वैसी शक्ल तेरी, जैसा वजूद मेरा वैसा वजूद तेरा। अब बता, मैं बकरी खाता हूं, तू बकरियों के साथ चलता है, ये तेरी हैसियत नहीं, आवाज निकाल, हिम्मत खोल और फिर उन पे शिकार के लिए टूट जा जो तेरे साथ तुझे सींग मार के मगलूब करते हैं। जब तू धाड़ेगा तो औकात याद आ जाएगी उन बकरियों की। उसके बाद उसको एहसास हुआ मैं बकरी नहीं हूं, मैं शेर हूं, शेर। उसने धाड़ा तो जंगल गूंज गया। उस दिन उसको पता चला मैं चरवाहे का गुलाम नहीं, मैं तो जंगल का राजा हूं। और उसके दिन बदल गए। आज भी कोई मोमिन इन मोमिनों को जो अल्लाह अकबर बिदतियों की सोहबत में रहकर, मुशरिकों की सोहबत में रहकर, काफिरों के दरमियान रहकर, जिन्होंने दाढ़ियां मुड़ाकर काफिरों की तरह चेहरे बना लिए हैं, जिन्होंने हराम खाकर अपना पेट काफिरों के मुताबिक जो है जहन्नम की आग से भर लिया है, जिन्होंने अपनी सोचो फिक्र को गाने और गजलों में काफिरों की तरह गंदा कर लिया है, मुशरिकों की तरह, इस्लाम दुश्मनों की तरह अपनी फिक्र को गंदा कर लिया है। हाँ हाँ, मोमिन की शान ये नहीं कि वो औरतों पे बदनजरी करे, ये तो दुश्मनान इस्लाम करते हैं। मोमिन की शान तो ये है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, मोमिनों को कह दो आ महबूब कि वो अपनी निगाहों को नीची करे। मोमिन की शान नहीं कि वो अकड़ कर चले, अकड़ करके तो दुश्मनान इस्लाम चलते हैं। अल्लाह अकबर, मोमिन की शान ये है वो चलता है तो खौफे खुदा से लरसते हुए चलता है, लेकिन वो खौफे खुदा से लरसता है, पूरी कायनात उससे लरसती नजर आती है। सीना तान के मगरूर जो चलता है उससे कायनात नहीं डरती, बल्कि जो खशियत रब्बानी से सर झुका के चलता है उस उमर इब्ने खत्ताब के नाम से कैसे वो किस्रा के ताजदार कांपते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो जैसे उस शेर को किसी दूसरे शेर ने एहसास दिलाया ना कि तू शेर है, वैसे ही आपको भी कहा जा रहा है तुम मोमिन हो। ऐ
शाहीन सिफत लोगो तुम मोमिन हो, ऐ शेर सिफत लोगो तुम मोमिन हो। लोमड़ी नहीं हो, गीदड़ नहीं हो, तुम मोमिन हो। चील कव्वे नहीं हो तुम शाहीन हो, ईगल हो ईगल। उकाब हो तुम उकाब। आपकी फितरत ये नहीं है कि दाढ़ी मुंडाएं, आपकी फितरत ये नहीं है शराब पिए, आपकी फितरत ये नहीं है कि माज़अल्लाह हराम खाएं, आपकी फितरत ये नहीं है कि सट्टे का कारोबार करें, आपकी फितरत ये नहीं है कि जुए का कारोबार करें। आपकी फितरत तो ये है अगर हलाल न मिले तो पेट में पत्थर बांध लो, मगर हराम को मुंह में न डालो। आओ निकलो निकलो इन बकरी सिफतों के रेवड़ से निकलो। शेर हो तुम शेर, हदीस के आईने में अपना चेहरा देखो और फिर धाड़ो अल्लाह अकबर की सदा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। तुम जंगल के चरवाहे के डंडे से सर झुकाने वाली कौम नहीं हो, तुम कायनात के जंगल के बादशाह हो। लेकिन ये कब होगा जब तुम, जैसे वो शेर बन गया था बकरियों के रेवड़ से निकल के, वैसे तुम गुनहगारों के, फासिको फाजिर के, मुशरिकों के रेवड़ से निकलकर जब तुम मुस्तफा जाने रहमत की वो प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल करोगे तो फिर इंशाअल्लाह जैसे उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज गया था वैसे तुम्हारे किरदार से पूरी कायनात गूंज जाएगी। आपने ईमान की ताकत को समझा क्या है? आपने किरदार की ताकत को समझा क्या है? इनकलाब आ सकता है, मोमिन तो बने कोई। इनकलाब आ सकता है, हुजूर का तो बने कोई। बिलाल उस वक्त तक सताए गए, मारे गए, पीटे गए, महकूम बने रहे जब तक हुजूर से करीब नहीं हुए थे। जब हुजूर से करीब हुए तब कोई बिलाल को नहीं कुचलता। बिलाल के तलवे काबे की छत पे नजर आते हैं। बिलाल बता रहे हुजूर की गुलामी कितना बुलंद करती है। तो अल्लाह ने जनाब मूसा को पैदा किया ऐसे ही, बिला तमसील, मिलाने को नहीं समझाने को। जैसे वो शेर बकरियों के रेवड़ के उस शेर से कहता है कि तू बकरी नहीं तू शेर है, वैसे उन्होंने एहसास दिलाया बनी इसराइल को, तुम गुलाम नहीं हो फिरौन की, तुम तो आले पैगंबर हो, आले नबी हो तुम। और ये बात भी आपसे कह दूं, आप भी आले पैगंबर हो। मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। अल्लाह ने तुम सबको आदम से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा। नबी से पैदा हुए हैं हम और आप, और हमारे दूसरे बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, आदम सानी। तो दो पैगंबर तो ये हो गए, फिर बाद में और जिसका नसब जितना करीब होता जाएगा अंबिया की तादाद उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन कम से कम 2 पैगंबर तो सबके शजरे नसब में है, 2 पैगंबर तो सबके। आप निकलिए हराम से, निकलिए गुनाह से।